Yes, seventh class. Good morning to all of you. So, yesterday we had done chapter number 12, algebraic expressions. And today we are starting our new chapter, next chapter, chapter 13, exponents and powers. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हम इनको एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और हम इनको अपनी लाइफ में क्या कहाँ यूज़ करते हैं एंड वाई डू वी स्टडी दिस, हमें इसके पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. तो आप कुछ एग्जांपल देखो पहले. जैसे जो मास ऑफ अर्थ है, व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ. इट इज़, अब ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा नंबर है. अब इसमें अगर हम इसको काउंट करने लगें तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि ये कितने प्लेसेस इसमें जाएंगे, तो हम इसको पढ़ना हमारे लिए इजी नहीं है. ऐसी मास ऑफ यूरेनस एक और प्लैनेट है, उसका भी इन्होंने हमें ये मास दे दिया. और फिर अगर हमसे कोई ये पूछें कि बताओ किसका मास ज़्यादा है, अर्थ का या यूरेनस का, अब वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि मे बी इसमें कोई भी एक भी ज़ीरो अगर ज़्यादा लगी होगी तो ये वाला नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा. तो वो बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं, उसकी और इसकी काउंट करनी, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेल. ऐसी और भी हमारे रियल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल होते हैं. जैसे सन और सैटर्न के बीच में इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस, ये दो प्लैनेट्स के बीच में इतना है. तो और जैसे हमारा अर्थ और सन का डिस्टेंस है वो भी ऐसे बहुत बड़ा है. तो अगर हम इन नंबर्स को ऐसे पढ़ना चाहें, अब ये इनका ओरिजिनल फॉर्म है, इतनी इनके पीछे ज़ीरोज़ आती हैं, अगर हम इनको ऐसे पढ़ना चाहें तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस. तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कंपेयर भी नहीं कर सकते, रीड भी करना हमारे लिए, किसी को बताना भी आसान नहीं है. एक भी ज़ीरो अगर बाई चांस हमने इसमें कम पड़ी तो दैट मीन्स दैट फिगर विल बी, उसमें बहुत एक चेंज आएगा हमारे पास. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं कि इसके पीछे जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उसको हम इंटू 10 की पावर लिख सकते हैं. तो उसके लिए हमारे उसमें हमारा लिए पढ़ना इजी हो जाता है. अब जैसे मान लो ये वाला नंबर है एक हमारे पास, ये 10345. मान लो ये 1 के पीछे 5 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको वैसे पढ़ सकते हैं 1 इंटू 10 पावर 5. या और कोई और बहुत बड़ा नंबर है जैसे 4 और इसके पीछे हमारी ये 7 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7. अब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 4 के पीछे 7 ज़ीरोज़ हैं तो 4 इंटू 10 पावर 7. तो मीन्स कोई भी नंबर है अगर उसके पीछे जितनी ज़ीरोज़ हैं उसको हम उतनी ही 10 की पावर लिख सकते हैं. तो अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ही देखें, हमारे लिए इसमें से और इसमें से किसको देखना ज़्यादा इजी है, ये हमें इजीली समझ आ रहा है कि 4 इंटू 10 की पावर 7. ये तो 7 ही ज़ीरोज़ हैं, चलो हम इसमें भी इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं आई. लेकिन अगर एक्चुअली में इनके पीछे बहुत बड़े बड़े ज़ीरोज़ हैं, बहुत बड़ा नंबर है, तो उस बहुत बड़े नंबर को एज इट इज़ पढ़ना, इतने बड़े भाई हमारे पास प्लेसेस ही नहीं होते. अब करोड़ तक है, उसके बाद फिर हम आगे इतना हमारे पास प्लेसेस ही पढ़ने के लिए हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, उसको हम ऐसे पावर की फॉर्म देते हैं. जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर 7. तो ऐसे जो एक्सपोनेंट होते हैं इसको हम किसी भी नंबर की ऐसे पावर लिख सकते हैं, जैसे 3 पावर 9. तो इसको हम बोलते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसमें जो 3 है वो हमारा बेस हो जाता है, 3 को हम बोलते हैं बेस, और 9 होती है इसकी पावर. तो 3 पावर 9, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 9 पावर ऑफ 3, या 3 पावर 9, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 पावर 9. तो सब एक ही बात है ये. तो जो नीचे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर नंबर होता है उसको हम बोलते हैं पावर. तो अगर हमारे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े पावर्स होती हैं तो उसको हम, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तो उसको हम ऐसे पावर की फॉर्म में लिख देते हैं. और इसे हम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं. कोई भी दो चाहे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हैं हम उनमें बता सकते हैं, क्योंकि हम 10 की पावर देख लेंगे किसकी 10 की पावर ज़्यादा है, और आगे वाले डिजिट हम देख लेते हैं. अगर वो ज़्यादा नहीं हैं तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. तो वैसे ही अब आपकी एक्सरसाइज 13.1 है. क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6. अब 2 पावर 6 से हमारा क्या मतलब है कि 2 को आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. मतलब 2 इज़ कमिंग 6 टाइम्स. जितनी पावर होती है उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं. किसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा बेस होता है. बेस है हमारा 2, तो आपने इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. अब ऐसे फोर्थ, सेकंड थर्ड आपके सेम ही हैं. और फोर्थ पार्ट है 5 पावर 4, ये आपका फोर्थ पार्ट है.
तो 5 पावर 4 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हमने 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 5 ज़ा 25। अब 25 को 25 से करेंगे, सो दिस विल बी 625। क्वेश्चन 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिली हुई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है कि वो नंबर जितनी बार है। अब जैसे भी इसमें क्या देख रहे हैं, 6 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 6 पावर 4। 6 इसमें 4 टाइम्स है तो 6 पावर 4। अब ऐसे 6 पार्ट में ए कितनी टाइम्स है, 1 2 3। सी कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4। सी 4 टाइम्स है और डी एक ही बार है, तो हम इसको लिखेंगे ए पावर 3 सी पावर 4 इंटू डी। बस चाहे बीच में इंटू नहीं लगाना, बस ये अंडरस्टूड होता है। तो ये ए क्यूब सी 4 डी, जो भी नंबर जितनी बार था उसको हमने बेस एक बार लिख के उतनी उसकी पावर कर देंगे। अब क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है, तो आपने क्या करना है, इनके ऐसे हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये प्राइम फैक्टर आपने छोटी क्लास में भी बनाए हुए हैं, तो आपने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस पर जाता है, तो लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा। फिर लास्ट में 6 है तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा। फिर लास्ट में 8 है तो 2 पर होगा, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा। फिर 4 है तो 2 पर जाएगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर 2 इसको करेगा 16 पर, फिर 2 इसको करेगा 8 पर, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा। तो इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, अब 2 इज़ कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 2 9 टाइम्स आ रहा है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 पावर 9। 2 कितने टाइम्स आया, 9 टाइम्स। अब सेकंड थर्ड आपके सेम ही है। अब हम फोर्थ पार्ट ले रही हूँ मैं इसका, आपका 3 1 2 5। अब लास्ट में 5 है, 2 में तो जाएगा नहीं। 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, सबको ऐड कर दो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा। लास्ट 2 प्लेसेस हैं, 25 है तो 4 के टेबल में नहीं जाएगा। अभी 5 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में, तो 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा। फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। अब 5 कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 5 पावर 5। अभी ऐसे आपके सेकंड और थर्ड पार्ट हैं, बिल्कुल सेम है, वह कर सकते हो। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दो नंबर्स हैं, इनमें दोनों में हमने बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो अभी मैं आप पे ले रही हूँ फर्स्ट पार्ट, 4 पावर 3 और 3 पावर 4। और 4 पावर 3 से हमारा क्या मतलब है कि 4 इज़ कमिंग 3 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 3 पावर 4 से हमारा क्या मतलब है, 3 इज़ कमिंग 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो 81 64 से बड़ा है, तो 3 पावर 4 इज़ ग्रेटर। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट, 2 पावर 8 और 8 पावर 2। तो 2 पावर 8 मीन्स 2 को हमने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128 और 128 2 ज़ा 256। तो इसको हमने 2 को 8 टाइम्स कर दिया। अब नेक्स्ट है 8 पावर 2, तो 8 पावर 2 मीन्स 8 इंटू 8 64। अब इसमें हमने देखना है इनमें बड़ा कौन सा है, 256, तो दैट मीन्स 2 पावर 8 इज़ ग्रेटर। अब है फिफ्थ पार्ट, 2 पावर 10 और 10 पावर 2। तो 2 पावर 10 को भी हमने क्या करना है, ऐसे ही हमने 2 पावर 10 मीन्स इसको हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256, 256 को 2 से करेंगे 512, और 512 को हमने 2 से करना है 1024। अब ऐसे हम करेंगे 10 पावर 2, तो 10 इंटू 10 100, तो दैट मीन्स ये 2 पावर 10 इज़ ग्रेटर। अब ये जो बाकी पार्ट्स अभी हमने किए हैं ये इजीली हो गए, वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम। इतनी ही बड़ी पावर थी कि हम उसको उतने टाइम्स चलो ब्रेकअप कर सकते हैं कि 2 पावर 10 है, चलो हमने थोड़ा सा लगा बट फिर भी इतना लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं थी, हमने कर ली। लेकिन अब जैसे हमारा ये नंबर है 100 पावर 2 और 2 पावर 100, अब 100 पावर 2 मीन्स तो 100 इंटू 100 है, 100 को 2 बार कर लोगे, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट 2 पावर 100, अब ये जो नंबर है ये हमारा 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत 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 टाइम लेगा। तो दैट मीन्स अभी हमने जैसे 10 बार ही किया था, ऐसे अब हमने अगर हम इसको करें तो 2 पावर 10 पावर, करने को हम इसको वैसे ही समझेंगे अगर हम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इसमें हम थोड़ा ये विदाउट डूइंग ही लिख सकते हैं कि ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसमें ये वाला नंबर ही बड़ा आएगा, क्योंकि अभी 2 पावर 100 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स देखो ज़्यादा आ जाएंगे। जब हम 2 को 100 टाइम्स करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, तो जिसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा आते हैं और तो वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे कोई भी हम नंबर देखें, मान लो हमने यहाँ पर 3 लिखा है, कोई भी और नंबर लिखो जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट हम एक इसमें और बढ़ा दो, चाहे 1 ही कम कर दें 13, तो ये इससे बड़ा ही है, तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, तो 2 पावर 100 ही बड़ा आएगा। अगर हम करके देखना चाहते हैं तो थोड़ा इसको कैलकुलेशन में फिर हमने ऐसे करना है कि 2 पावर 10 अभी हम जैसे यहाँ कर चुके हैं, तो 2 पावर 10 पावर 10, क्योंकि पावर सब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब हम थोड़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे फिर 2 पावर 10 की वैल्यू करते हैं 1024 पावर 10, तो इसको भी अब 10 टाइम्स करना, तो इसलिए वैसे हम लिख सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसमें ये 2 पावर 100 ही बड़ा आएगा। अदरवाइज़ हम इसको और भी 1-2 मेथड्स हैं कि 2 पावर 5 कर दिया, जैसे 2 पावर 5 32 है, अब 32 की पावर फिर हमने उसकी पावर 2 पावर 5 और इसको हम लिखेंगे 20, क्योंकि 25 से 100 होता है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी आप एक्सरसाइज 13.3 में देखोगे, तो अभी हम उनका थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अभी आप इसको थोड़ा डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2 पावर 100 विल बी ग्रेटर बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 100 विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 2, राइट। अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा ऐसे लिख भी सकते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, क्योंकि अभी उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि क्या अगर पॉसिबल है, वेयर एवर पॉसिबल, तो बाकी सब पार्ट्स में पॉसिबल था, इतनी बड़ी पावर नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में जो पावर है वो बहुत बड़ी है। या फिर हम इसको थोड़ी उससे कम पावर में ब्रेक करके फिर हम निकाल सकते हैं। तो अभी बाकी सब पार्ट्स अब आपने क्वेश्चन 4 के कर सकते हो, तो आज अभी आपने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करने हैं।